हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसा हम सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क मेंस की जो है 2 शिफ्ट ओवर हो चुकी है 25 फरवरी को। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे एग्ज़ाम जो था वो सेकंड शिफ्ट में था। तो इस हिसाब से जो एक बड़ा पोर्शन था स्टूडेंट का, उनका एग्ज़ाम हो चुका है। बट स्टिल कुछ स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है 4 मार्च को है। बट अगर यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो जब हमारा एग्ज़ाम था, जिनका भी एग्ज़ाम 25 फरवरी को था, उनके पास थोड़ी कम प्रॉब्लम थी इस बात की, बिकॉज़ हमें नहीं पता था कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है, मतलब ईज़ी आ रहा है, टफ़ आ रहा है, वी डोंट नो एनीथिंग। वो हमारे लिए एक नया था। लेकिन जिनका भी एग्ज़ाम 4 मार्च को है, उन्हें पता है कि 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया है। तो उनके लिए ये एक अलग से टेंशन है। तो इस चीज़ में अगर हम देखें तो हमें नहीं पता कि अब 4 मार्च को कैसे एग्ज़ाम आएगा, ईज़ी आएगा या टफ़ आएगा। लेकिन जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, जैसा 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम देखने को मिला है, कुछ सिमिलर वैसा ही होगा। तो अब वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक जो हैं, जो मैंने अपनी उससे सीखी हैं, तो वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जो आप बिल्कुल मत करना अपने एग्ज़ाम के टाइम में। तो सबसे पहले तो है एग्ज़ाम शांति से देना, पैनिक मत होना। अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, तो जीए जिस हिसाब से आया था उसमें, तो जीए के क्वेश्चन देख के ना एक अलग से पैनिक हो रहे थे। मतलब जब जीए के क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, तो क्वेश्चनों को बार-बार पढ़ने की मतलब पढ़ रही थी, जैसे 2-2 बार क्वेश्चन को पढ़ना, तो वो सिर्फ़ पैनिक की वज़ह से हो रहा था। तो जब हम किसी क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो मतलब कोशिश करना कि आप कम से कम पैनिक हो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके अलावा एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना, जीए में वही क्वेश्चन करना जो आपको श्योरिटी हो, या फिर मतलब जो आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है तो वो बिल्कुल ही अटेम्प्ट मत करना, तुक्के मत मारना। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा देखा जाए तो चॉइस ऑफ क्वेश्चन कैसी रखनी है। अब मान लीजिए कि आपके पास रीज़निंग आया या मैथ्स आई, सो रीज़निंग या मैथ्स में आप वही क्वेश्चन करें जो आपने पहले देख रखा हो, आपके लिए सिमिलर हो। ऐसा ना हो कि आपने कोई पज़ल उठाई, तो आपको ऊपर-ऊपर से तो लगा कि ये मेरे को हो बन सकती है, लेकिन जब आप करने बैठे और आपकी बनी नहीं, तो जो भी आपके 3-4 मिनट थे वो ख़राब हो गए उस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले एक तो अपनी रीडिंग स्किल अच्छी रखना। मतलब ऐसा ना हो कि आप पज़ल कर रहे हैं, कभी-कभी क्या होता है ना कि हम पूरी पज़ल पढ़ लेते हैं और एक लाइन हमारी मिस हो जाती है, जिसकी वज़ह से हमारी पूरी पज़ल रुक जाती है। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। अगर आपको लगता है श्योरिटी है कि ये मेरे से बन जाएगा, तभी उस क्वेश्चन को छेड़ना, अदरवाइज़ मत छेड़ना। अगर मशीन इनपुट आउटपुट की बात करूँ, तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे को फर्स्ट स्टेप ईज़ी लगा, तो मैंने वो बनाना शुरू करा। बट फर्स्ट स्टेप के बाद मुझे सेकंड स्टेप में थोड़ी प्रॉब्लम आई, जिसकी वज़ह से जो है मेरा टाइम वेस्ट हो गया। मुझे बाद में समझ में आया कि ये मेरे को नहीं करना। तो आप ऐसी गलती मत करना। आप पहले पूरे स्टेप देखना, अगर आपको लगता है कि मुझसे बन जाएगा तभी बनाना। सिमिलरली मैथ्स में भी ऐसे ही करना, वो डीआई उठाना जो आपको लगता है कि आपसे बन जाएगी। इससे क्या होगा, आपका जो है एग्ज़ाम अच्छे से होगा। और रही बात नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट, अगर आप बात करें सेफ़ अटेम्प्ट क्या रहने वाले हैं, तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज़ फर्स्ट शिफ्ट में सेफ़ अटेम्प्ट अलग हैं और सेकंड शिफ्ट में सेफ़ अटेम्प्ट अलग है। तो इसमें भी आप बस कोशिश करना कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करें विद एक्यूरेसी। बट उस हड़बड़ी के चक्कर में क्वेश्चन गलत मत करना हाथ से, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाज़ी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी तो आराम से पेपर दो, अच्छा ही होगा जैसा भी होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और जितना भी आपने पढ़ा वो सफिशिएंट है। बस जीए में थोड़ा अभी कोशिश करना कि डीप क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना। अदरवाइज़ जितना आपने पढ़ा वो सफिशिएंट है, उसी में से आएगा। डरने की बात नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।